हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह एचओडी बीएड डिपार्टमेंट समस्त सम्मानित जनों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होता है। यह पाठ्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का है। यहां बीएड सेमेस्टर वाइज होता है। इस प्रकार बीएड में 4 सेमेस्टर होंगे। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि 5 सितंबर को आप सबका रिजल्ट आने वाला है। उसी के बाद से ही बीएड में एडमिशन लेने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अब हम यह जानेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी कितने मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स की होंगी, और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमें किन किन विषयों को पढ़ना होगा, व कौन सी पुस्तक लेनी होगी जिससे हमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। बीएड 2 इयर्स करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले 2 पार्ट में बटा हुआ कंपलसरी पेपर्स और ऑप्शनल पेपर। तो हम कंपलसरी पेपर की बात करेंगे। यहाँ पर भी 3 हैं। तो पहले पेपर की हम बात करें, पेपर फर्स्ट फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसकी आपको बुक लेनी पड़ेगी। आलोक प्रकाशन की भी बुक आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम की। उसके अलावा और भी बुक्स मार्केट में हैं, उनको जो आपको सुविधा अनुसार लगे वो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। यहाँ पर 80 मार्क्स का ये थ्योरी का पेपर होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कि आपको कॉलेज के द्वारा इसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो 80 मार्क्स हैं ये आपको अपनी थ्योरी से ही गेन करने हैं। थ्योरी में आपको जो पेपर होगा वो यूनिट वाइज बटा रहता है। उसमें 4 यूनिट होती हैं और 4 यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। इसके अलावा कंपलसरी क्वेश्चन भी होते हैं, वो उनकी संख्या 8 होती हैं। और जो प्रत्येक प्रश्न है कंपलसरी क्वेश्चन का वह 4 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से आपका 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 80 मार्क्स में वह 12 मार्क्स का होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 4 आते हैं, और प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। अब बात आती है यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट की, जो 20 मार्क्स हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कॉलेज में अटेंडेंस आपकी देखी जाती है, जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उसको देखा जाता है। इसके अलावा आपको 20 मार्क्स में ही असाइनमेंट दिया जाता है। असाइनमेंट के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी असाइनमेंट का होता है। उसके आधार पर आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पहला पेपर हुआ। दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगी। इसके लिए आप मार्केट से जो सबसे बेस्ट बुक है मालती सारस्वत की बुक आप खरीद सकते हैं, और जिससे आपको आगे एमएड वगैरह या नेट वगैरह या टेट की तैयारी में उस बुक से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। 80 मार्क्स थ्योरी के रहेंगे और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। इसी प्रकार पेपर थर्ड आता है, जो कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर भी आपका जो थ्योरी मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का होगा, और जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकम जो होगा वह 20 मार्क्स का होगा। और टेक्नोलॉजी के लिए आप जो है डॉक्टर आर.एस. शर्मा की बुक मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक होती हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ऑप्शनल पेपर, तो स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ 1 पेपर। तो यहाँ पर पेपर 4 इसे बोलते हैं। इसमें यहाँ पर 6 पेपर दिए हुए हैं। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसके बाद है आपका एजुकेशन फॉर वेल बीइंग, और जो अंतिम यहाँ पर जो पेपर है वह है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। तो यहाँ पर आपके कॉलेज में जो पेपर है वहाँ शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर आपको पेपर अलॉट किया जाएगा। आप अपनी इच्छा से पेपर नहीं ले सकते हैं, और वहाँ जिस सब्जेक्ट का जिस पेपर का शिक्षक होगा, उपलब्ध होगा, अप्रूव्ड होगा, वही जो है पेपर आपको अलॉट किया जाएगा। जैसे हमारे विद्यालय में इनोवेशन इन एजुकेशन जो है पेपर पढ़ाया जाता है। तो इसका भी वही फॉर्मेट रहेगा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 40 मार्क्स की थ्योरी रहेगी और 10 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट तथा प्रैक्टिकम के मार्क्स आपको मिलेंगे।
तो 40 में सेम वही प्रोसेस रहेगा, थ्योरी का रहेगा। इसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 के साथ साथ लॉन्ग भी क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। बस वहाँ पर उसी प्रोपोर्शन में यहाँ नंबर कम हो जाते हैं। जो 12 मार्क्स का लॉन्ग का था वो अब यहाँ पर कम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसमें भी आपका अटेंडेंस देखा जाएगा, आपका असाइनमेंट देखा जाएगा, इसके अलावा इंटरनल टेस्ट देखा जाएगा और असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। इसी के आधार पर आपको 10 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकम की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें जो है यूनिवर्सिटी से आपके जो एग्ज़ामिनर हैं वह आते हैं। तो प्रैक्टिकम आप देखें तो जो सबसे पहला है एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, ये 50 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स आपको देते हैं। इसके लिए आपको पंच पेपर पे एक फाइल बनानी होती है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। आपको इनको कॉलेज में कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। और इसके लिए विद्यालय में जब आपके एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा होंगे तो आपको 6 से 14 साल का एक बच्चा भी विद्यालय में ले जाना होगा। उसे आप एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने का मतलब ये हुआ कि आप उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट वो करेंगे, उसी के आधार पर आप अपना असेसमेंट तैयार करेंगे टेस्ट पेपर का, अर्थात जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनका, और उसी से आप इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो ये जान लें कि कौन कौन से आखिर एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हैं आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर आप 6 आपके टेस्ट और एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला जैसे होता है स्टडी हैबिट है, स्टडी हैबिट टेस्ट है। दूसरा है रेवेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है। तीसरा है HSPQ अर्थात हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनार होता है। चौथा होता है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन। और पांचवा होता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट। और जो है छठा होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। अगर आपको कभी भी एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो या आप कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो कि मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो कभी भी आप एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल से संबंधित मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का सेक्शन हुआ। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात आती है। इसकी भी फाइल आपको बनानी होगी। पंच पेपर पे इसको नहीं बनाना है, आपको इसको A4 पे बनाना है। A4 साइज का पेपर लेंगे, इसमें पिक्चर्स भी लगाएंगे कि कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए आपने क्या क्या किया। आपके विद्यालय के द्वारा स्वच्छता रैली कराई जाएगी, नुक्कड़ नाटक कराए जाएंगे, प्लांटेशन कराया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सी एक्टिविटीज़ जो कम्युनिटी अवेयरनेस से रिलेटेड होंगी वो आपको बनानी होंगी। और उसी के आधार पर कॉलेज आपको ग्रेड्स प्रोवाइड करेगा, ग्रेड A to D। अब बात आती है थर्ड 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स एंड रिपोर्ट राइटिंग एट 24 लेसन्स। यहाँ पर आपको 1 वीक के लिए आपके विद्यालय के द्वारा आपको कहीं भेजा जाएगा किसी विद्यालय में, और उस विद्यालय में जाकर आपको एक प्रोफार्मा दिया जाएगा। उस प्रोफार्मा में आप टिक करेंगे कि जो वहाँ टीचर पढ़ा रहा है, जो रेगुलर टीचर जो पढ़ा रहा है, उसको आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। आपको ऑब्ज़र्व यह करना है कि वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसका जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है वो कैसा है, उसका इंट्रोडक्टरी जो लेसन प्लान है या जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है वो कैसे रहते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका ब्लैक बोर्ड राइटिंग, बहुत सी चीज़ें हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल कैसा है। उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर क्या करना है, टिक करना होगा और वो उसकी एक फाइल बनानी होगी आपको। तो 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स, इसकी आपको एक फाइल बनानी होगी। इसमें भी आपको A to D ग्रेड्स मिलेंगे। इसके बाद आता है लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। आपको चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आपका कोई प्राइवेट संस्थान हो, जो इंटर तक का हो, वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर आपको विजिट करना होगा। और इसकी भी आपको A4 साइज में एक फ़ाइल बनानी होगी और इसमें भी पिक्स वगैरह आपको लगाना पड़ेगा। और यह लगाना पड़ेगा कि आखिर वहाँ जो लाइब्रेरी आपने विजिट की, वहाँ पर लाइब्रेरियन कौन है, वहाँ का प्रिंसिपल कौन है, वहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ सजेशंस क्या हैं, वहाँ अच्छा क्या है, कितनी बुक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को आपको एक रिपोर्ट राइटिंग के रूप में लिखना पड़ेगा। वहाँ की लाइब्रेरी के बारे में पूरा आपको डिटेल देना होगा। तो इसमें भी आपको क्या करेंगे
कि ग्रेड आपको संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। जिस प्रकार से आप लाइब्रेरी विजिट करेंगे उसी प्रकार से आपको, या जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसी आधार पर आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। यहाँ पर भी फाइल आपको बनानी होगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर स्किल है या इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पीकिंग है, या इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ कॉलेज में जो कराई जाती हैं, जैसे डिबेट है या खेलकूद हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आप बताएंगे, और अगर क्लासेस कोई चलती हैं, कुछ कराया जाता है विद्यालय के द्वारा, उनको भी आप वहाँ पर लिखेंगे और उसकी पिक्स भी लगाएंगे, और उसके आधार पर आपको ग्रेड्स दिया जाएगा। अब एक और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर है, क्लासेज इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग। तो यहाँ पर आपके विद्यालय में किस प्रकार की क्लासेस कराई जा रही है, तो योगा के ऊपर कराई जा रही है तो योगा की फाइल बना लें, योगा में सारे आसन दिखा दें, तड़ासन, श्वासासन, ये सभी सूर्य नमस्कार, तो उनकी फाइल बनानी होगी A4 साइज में, और वो कॉलेज में सबमिट करनी होगी, और उसी के आधार पर आपको जो है ग्रेड्स दिए जाएंगे। अब बात आती है कि आखिर जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो टोटल कितने मार्क्स का है, तो वो टोटल आपका 400 मार्क्स का होता है, और ग्रेड्स आपको इसमें दिए जाते हैं। तो अब हम B.Ed जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जो पेपर्स हैं उसके डिटेल के बारे में हम आपको बताएंगे। B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट, फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट रहेगा। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या रहेगा? एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म्स, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया, ये जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही है। इसके बाद इसी में ही इशूज़ एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनलिज्म, इसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यह जो पूरा कंटेंट रहेगा ये यूनिट फर्स्ट का, और यूनिट फर्स्ट के साथ साथ पेपर फर्स्ट का भी ये कंटेंट है। अब हम यूनिट सेकंड की अगर बात करेंगे तो पेपर सेकंड, यूनिट सेकंड में आपका फिलॉसफी है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्माटिज्म, रियलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी, टैगोर, डीवी, प्लेटो, रूसो, विवेकानंद, पाओलो फ्रेरे, कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। पेपर फर्स्ट में ही यूनिट थर्ड में सोशोलॉजी, मीनिंग, नेचर, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन, मीनिंग, प्रोसेस, टेक्निक्स, एजेंसीज। इसके बाद है सोसाइटी, कल्चर, मीनिंग, फीचर्स, रिलेशन विद एजुकेशन, सोशल चेंज, मीनिंग, कॉजेज, रिलेशन विद एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी, मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिलेशन विद एजुकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मीनिंग, बेसिस, रिलेशन विद एजुकेशन। इसके बाद पेपर फर्स्ट में ही यूनिट जो 4 होगा उसका जो कंटेंट है डाइवर्सिटी, मीनिंग, टाइप्स, लैंग्विस्टिक, कल्चरल, रीजनल एंड रिलीजियस, मल्टीकल्चरल एजुकेशन। इसके अलावा आपका जो है B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट, फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट रहेगा। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या रहेगा? एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म्स, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया, ये जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही है। इसके बाद इसी में ही इशूज़ एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनलिज्म, इसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यह जो पूरा कंटेंट रहेगा ये यूनिट फर्स्ट का, और यूनिट फर्स्ट के साथ साथ पेपर फर्स्ट का भी ये कंटेंट है। अब हम यूनिट सेकंड की अगर बात करेंगे तो पेपर सेकंड, यूनिट सेकंड में आपका फिलॉसफी है,
मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, schools of philosophy, idealism, naturalism, pragmatism, realism in the context of education, educational thoughts of Gandhi, Tagore, D.V., Plato, Rousseau, Vivekanand, Paulo Freire, comparison of Eastern and Western philosophy, characteristics of Indian philosophy and education. Unit 3rd, Sociology, meaning, nature, difference between educational sociology and sociology of education, socialization, meaning, process, techniques, agencies, society, culture, meaning, features, relation with education, social change, meaning, causes, relation with education, social mobility, meaning, types, relation with education, social stratification, इसके अलावा मीनिंग, बेसिस, रिलेशन विद एजुकेशन। अब आती है बात यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में है डाइवर्सिटी, मीनिंग, टाइप्स, लैंग्विस्टिक्स। इसके अलावा है कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस, मल्टीकल्चरल, एजुकेशन, इनइक्वलिटी एंड मार्जिनलाइजेशन अर्थात हाशियाकरण, कॉन्सेप्ट, कॉजेज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल विद स्पेशल रेफरेंस टू शेड्यूल कास्ट अर्थात SC, शेड्यूल ट्राइब्स, ST, माइनॉरिटीज़, गर्ल्स एंड वुमेन, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, लैंग्विस्टिक, cultural, regional and religious inequality and challenges of the education system, marginalization, role of education in addressing diversity and multicultural education। तो ये जो पूरा कंटेंट है पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। अब बात करेंगे पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिकम की। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा आप समझ लें, जो क्लास अटेंडेंस होगी उसके आधार पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और जो मिड टर्म टेस्ट होगा उसमें भी आपको उसी के आधार आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और जो पेपर फर्स्ट के आधार पर ही जो असाइनमेंट और जो प्रेजेंटेशन कराया जाएगा आपसे उसके आधार पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार टोटल मार्क्स आपको पेपर फर्स्ट में इंटरनल असेसमेंट से दिया जाएगा, जिसके लिए ये क्राइटेरिया बनाया गया है। अब हम बात करेंगे बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के ही पेपर सेकंड, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके लिए मार्केट से आप मालती सरस्वत की बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा SK चौहान, SK मंगल की भी बुक आप इंग्लिश मीडियम के लिए मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंटेंट की बात करेंगे। तो कंटेंट हमारा रहेगा यूनिट फर्स्ट में एजुकेशन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत एजुकेशन साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट, मेथड्स, स्कोप एंड इट्स इम्प्लीकेशन in the classroom situation, concept of human growth and development, childhood and its concept and characteristics, physical, cognitive, emotional, social and moral development। इसके बाद adolescence, its concept and characteristics, physical, cognitive, emotional, social and moral development। और जो नेक्स्ट है मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम सिचुएशन। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत लर्निंग, इसके बहुत से वीडियोस हमारे जो है चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। जो लर्निंग थ्योरीज एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये सब आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको सारे इसके जो थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लर्निंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, डोमेन्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, behavioral approaches to learning, Pavlov's classical conditioning, Skinner's operant conditioning and Thorndike's trial and error theory, its principle and educational implication। इसके बाद आता है cognitive approaches to learning, Gestalt insight theory, Bruner's discovery learning theory, Guyon's hierarchy of learning, its principle and educational implication, differences between SR stimulus response and cognitive theories। और जो लास्ट है यूनिट सेकेंड में वह है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, थ्योरीज एंड रोल ऑफ टीचर इन इंश्योरिंग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की।
तो यूनिट थर्ड आपकी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसके अंतर्गत जो कंटेंट है इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इट्स नेचर। थ्योरीज हैं स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, concept of mental age and intelligence quotient, measurement of intelligence, creativity, concept nature difference between creativity and intelligence। इसके बाद है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, प्लेवे एंड क्विज एक्सेट्रा। पेपर सेकेंड में ही जो लास्ट यूनिट है वह है पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ, जिसके अंदर जो कंटेंट है पर्सनालिटी, मीनिंग, नेचर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटी, ट्रेट्स, अप्रोच, टाइप अप्रोच एंड ट्रेट कम टाइप अप्रोच। इसके बाद है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ऑब्जर्वेशन, सिचुएशनल टेस्ट, क्वेश्चनार, पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसी में ही मेंटल हाइजीन एंड हेल्थ, मीनिंग, पर्पस, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, डिफेंस मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। अब हम पेपर सेकंड के प्रैक्टिकम की बात करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। क्लास अटेंडेंस के आपके 5 मार्क्स मिलेंगे, मिड टर्म जो टेस्ट होगा उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, जो प्रैक्टिकम होगा या असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन उसके आधार पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार टोटल प्रैक्टिकम के मार्क पेपर सेकंड में जो है 20 आपको प्राप्त होंगे। अब हम बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर थर्ड की बात करेंगे। पेपर थर्ड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत जो पहली यूनिट है वह है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग, characteristics and difference between teaching technology, instructional technology, behavioral technology, computer assisted instruction अर्थात CAI बोलते हैं इसे, मीनिंग, डिफिनेशन, बेसिक एजम्पशन, टाइप्स और मोड्स, ई लर्निंग, मीनिंग, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग, सपोर्ट लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग एंड कंप्लीट ई लर्निंग। और आप ये भी जान लें कि जो पेपर थर्ड है टेक्नोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसके लिए आपको मार्केट में आर एस शर्मा की बुक बहुत अच्छी रहेगी, आप उसको खरीद सकते हैं। यूनिट सेकंड में आप टीचिंग, मीनिंग, डिफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस इन टीचिंग इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इसके अलावा है लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, phases of teaching and domains of learning, principles and maxims of teaching, teaching methods and strategies, lecture, demonstration, narration, illustration, problem solving, project method, brainstorming, discussion। इसके अलावा मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल मीडिया इन एजुकेशन, ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन। यूनिट थर्ड की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग, advantages, process and barriers, micro teaching, concept and process, simulation teaching, concept and process, Flender interaction analysis। यूनिट थर्ड में ही टीचिंग स्किल्स, सेट इंडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग स्किल, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस, रिस्पांस मैनेजमेंट, स्टिमुलस वेरिएशन, रीइंफोर्समेंट, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ क्लोजर। अब यूनिट 4 की बात करें हम, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मीनिंग, डिफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल विद इट्स सिंटैक्स। उसके बाद है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, लीनियर ब्रांचिंग, वर्चुअल क्लासरूम, कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। इसके बाद जो अंतिम यहाँ पर जो कंटेंट है वह है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन, राइटिंग, ट्राई आउट एंड एवेल्यूएशन। अब पेपर थर्ड की ही प्रैक्टिकम की बात सेम वैसे ही, क्लास अटेंडेंस का 5 मार्क्स आपको मिलेगा,
मिड टर्म जो टेस्ट होगा उसका 5 मार्क्स, और प्रैक्टिकम अर्थात जो असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन रहेगा एनी टॉपिक रिलेटेड विद द पेपर, उसका 10 मार्क्स आपको प्राप्त होगा। टोटल आपको 20 मार्क्स प्रैक्टिकम के द्वारा प्राप्त होंगे, जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट में ही ऑप्शनल पेपर की। इसमें से आपके विद्यालय में कोई भी एक पेपर चलेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, और आप जो है यहाँ देख रहे हैं यूनिट थर्ड और फोर्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये यूनिट 4 का छूटा हुआ पार्ट है, और प्रैक्टिकम जैसे अभी मैंने बताया उसी प्रकार से ये भी रहेगा। अब सेकंड ऑप्शनल पेपर की बात है, इनोवेशन इन एजुकेशन, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। अब बात आती है यूनिट थर्ड, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। और यूनिट 4 की बात है यहाँ पर, ये यूनिट 4 आ गया आपका। और उसी प्रकार प्रैक्टिकम जैसा आप पहले भी देख चुके हैं, ये यूनिट के बाद प्रैक्टिकम होगा। नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, तो इसके भी जो कंटेंट है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, और अब आप यूनिट थर्ड और यूनिट 4 का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप ये प्रैक्टिकम जैसे दिया हो उसी प्रकार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये नेक्स्ट ऑप्शनल पेपर है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, तो यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, और यूनिट थर्ड और यूनिट 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं, और उसी आधार पर प्रैक्टिकम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पेपर जो आपका ऑप्शनल है वो एजुकेशन फॉर वेलबींग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें कंटेंट वाइज, जैसे यहाँ देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आता है यूनिट थर्ड और यूनिट 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। लास्ट आप, और ये आपका लास्ट आता है प्रैक्टिकम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आपका पेपर है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, इसके बाद है यूनिट थर्ड और यूनिट 4, और यहाँ पर भी प्रैक्टिकम उसी आधार पर आपको दिए जाए, क्लास अटेंडेंट, मिड टर्म टेस्ट और प्रैक्टिकम। अगर आपको बीएड से संबंधित प्रैक्टिकल, बुक्स आदि की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर लें, व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।